स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार से। पूरी दुनिया के 108 देशों में कार्यरत संगठन हिंद मजदूर सभा की कोटा इकाई ने आज कोटा में किया प्रदर्शन। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय सचिव सुश्री चंपा वर्मा से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल ने बात की। हिंद मजदूर सभा का ये संगठन है, आज अपनी मांगों के लिए आए हैं। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ है ऑल इंडिया हिंद मजदूर सभा की लीडर बहन चंपा वर्मा। बात करते हैं ये लाल झंडे, ये फिजा, बड़ी संख्या में लोग, क्या है माजरा और क्या कहना है आपका, बताइए। चंपा जी हमारे साथ हैं। हमारा यही कहना है कि सरकार हमसे बनती है और हमसे बिगड़ती सरकार है। से हम नहीं, हमसे ही बिगड़ती सरकार है। हमारे अधिकारों को छीन ले, ये सरकार में दम नहीं। हम किसी के विरोध में नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के किसी के भी विरोध में नहीं है और नहीं सरकार के विरोध में है। केवल हम अपनी मांग और अपने अधिकार मांगने के लिए यहाँ आए हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर किसानों के हालात बहुत खराब हैं। किसानों के साथ साथ असंगठित क्षेत्र में महिलाएं काम करती है, चाहे वो खेतों में काम करने वाली हो, चाहे भवन निर्माण में काम करने वाली हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे बीडी वर्कर हो, चाहे होम बेस्ड वर्कर हो, चाहे डोमेस्टिक वर्कर हो, जिस किसी भी जगह पर जो मजदूर काम करते हैं, और केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भाई भी हमारे जहाँ जहाँ असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी मांगों को लेकर आज हम ये धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पूरे भारत में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ से चल के कहाँ जाओगे? यहाँ से चल के हम जिलाधीश महोदय कार्यालय पर जाएंगे। वहाँ आम सभा में परिवर्तित होगी है हमारी रैली, और फिर हम ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम। और हमारी मांगे हैं उसमें है कि कम से कम 26,000 हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए, कम से कम 10,000 महीने पेंशन मिलना चाहिए, हमको मेडिकल सुविधाएं मिलना चाहिए, और अगर एक मुश्त अगर 10,000 नहीं दे पेंशन तो कम से कम हमको 5 लाख से 10 लाख तक का एक मुश्त धनराशि पेंशन के आधार पर दी जाए। हमारे बच्चों को, आश्रितों को नौकरी दी जाए। अगर और कोई दुर्घटना वगैरह होता है तो उसमें भी उनको सुविधाएं देना चाहिए, और जो श्रम कानून है उसके अनुसार सारी सुविधाएं मिलने का होना चाहिए। यदि नहीं मिली तो आने वाले समय में, आगामी समय में ये हिंदुस्तान का मजदूर, ये हिंदुस्तान का किसान, ये टेक्सटाइल के मजदूर, ये रेलवे के मजदूर, ये जहाँ जहाँ भी काम करते हैं मजदूरों की संख्या 50 करोड़ के लगभग है। लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ? लोकसभा चुनाव पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा यदि उन्होंने हमारी मांगों को नहीं सुना तो, क्योंकि सरकार किसान और मजदूर हैं देश को चलाने वाले। किसान जो है भारत के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का पालन पोषण करते हैं, पेट भरते हैं, अनाज पैदा करते हैं, और मजदूर इस देश को बनाते हैं, मजदूर इस देश को चलाते हैं। उद्योगपतियों का कितना भी पैसा हो, कितने भी कल कारखाने हो, कितनी भी इंडस्ट्री हो, लेकिन 2 हाथ मजदूरों के यदि नहीं है तो एक सिंगल पहिया भी हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता। हिंदुस्तान की गाड़ियां नहीं चल सकती, बसेस नहीं चल सकती, कहीं भी कोई भी चीज हिल नहीं सकती बिना मजदूरों के। इस देश को मजदूरों ने बनाया है, इस देश को किसानों ने बनाया है, इस देश को गरीबों ने बनाया है। अगर मजदूरों की और किसानों की आवाज नहीं सुनी तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।